ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी भगवान के प्राचीन भक्तों को और सभी बाबा के लाडलों को। आज बाबा मुरली के माध्यम से हम सभी को याद दिला रहे हैं कि बच्चे, ये जो तुम्हारा जीवन है ज्ञान युक्त, ये बहुत बड़ी भक्ति का फल है। तो याद करो, हमने उस ईश्वरीय सत्ता को पाने के लिए क्या क्या प्रचंड क्रियाएं की होंगी, क्या क्या त्याग तपस्या की होगी हमने। इसका फल अभी हमें मिला है, तो उस फल की कीमत को समझो और जीवन में आनंद लो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से ही आत्मा की सद्गति होती है। ज्ञान से ही आत्मा की सद्गति होती है। प्रश्न, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे? उसकी निशानी सुनो। बड़ा पोस्ट पोजीशन से नहीं, लेकिन पोस्ट पोजीशन भी अगर मिली है तो किस आधार पे मिली है? कोई विशेषता तो होगी ना, तब तो बड़े बने हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वे हैं जो अच्छी सर्विस करना चाहते हैं, जिन्हें अपनी सदैव उन्नति का ख्याल रहता है, जो पढ़ाई में बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं और साथ साथ अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। सुना बड़ा कौन है? तो बड़ा बनना है तो ये क्वालिटी अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना? गीत तूने रात गंवाई सोए के। ओम शांति। देखो बच्चे, अभी तुमको बाप बैठकर समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कितना समय चलता है। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना अभ्यभिचारी भक्ति के लिए। एक शिव की प्रकाश स्वरूप परमात्मा की आराधना, प्रकाश पुंज, वो हीरे स्वतः प्रकाशित होता है ना, तो हीरे का शिवलिंग बना करके राजा वीर विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम शिव की आराधना की। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना अभ्यभिचारी भक्ति के लिए। एक की भक्ति होती थी, धीरे धीरे अभी वो रूप क्या हो गया उसको हम जानते हैं। सतयुग त्रेता में ये भक्ति आदि के चित्र कुछ होते नहीं, द्वापर से भक्ति शुरू होती है। बच्चे, परमात्मा कौन है यह तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। बाबा कहते बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय कर। हो तो सही, लेकिन उसको अंदर में पक्का करके, मैं वही ऊर्जा हूं। एक ऊर्जा दुनिया में है, उस एनर्जी के द्वारा देखो क्या क्या चीजें चलती है। ये लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ठंडा भी कर रहा है, गर्म भी कर रहा है। कमाल उस ऊर्जा का है। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी यंत्र संचालित हैं, इस आत्मिक ऊर्जा के कारण से। बस उसको महसूस करना है कि मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। बाबा कहते अपने को अजर अमर अविनाशी आत्मा भ्रकुटी के बीच में जो निवास कर रही है, उसको महसूस कर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बच्चे, मैं गारंटी करता हूं, भगवान कह रहा है मुझे याद करोगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये योग ज्वाला है, अग्नि है, योग का बल है जो आत्मा को पावन कर देता है। मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग दो और मुझे याद करो। यह गीता के महावाक्य हैं, परंतु गीता मैंने कब सुनाई
यह किसी को भी मालूम नहीं। मैं बतलाता हूं बच्चे, 5000 वर्ष पहले मैंने ही क्या किया, साधारण तन में प्रवेश होकर के ये गीता ज्ञान दिया। कुछ मूढ़मती मनुष्य ना जानने के कारण मुझे साधारण समझ करके मेरी ग्लानि भी कर बैठे। सूक्ष्म है ना, अदृश्य सत्ता है। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे लिए अब नई दुनिया तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो नई दुनिया के स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप हमें राजयोग सिखलाते हैं, तो फिर हम प्रजा क्यों बने? ताकत 20 नाखूनों की लगानी चाहिए पुरुषार्थी जीवन में, पुरुषार्थ में कोई कमी ना हो। कम से कम रिजल्ट जो भी हो, दिल को संतुष्टता तो रहेगी कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया का रिजल्ट क्या होता है मेहनत के बाद मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि यहाँ ईश्वरीय सत्ता का डायरेक्ट कार्य चल रहा है, इसलिए निराश होने की तो बात ही नहीं। मेहनत करना सीखो। बाबा कहता माला के ऊपर भी माला लगा दूंगा, चिंता नहीं करो, मेहनत करो। देखो मम्मा पापा जब इतना ऊंच जा सकते, मम्मा तो फिर भी युवा थे, यह तो देखो कितना बुजुर्ग, फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए। बाप कहते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, जितना हो सके। चलो भाई, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बाकी सबको बोलते जाओ धीरे धीरे। अच्छा, नहीं भी बोलोगे तो एक दिन समय तुम्हें बुला के ही रखेगा। आंखें बंद, संसार समाप्त। पहले ही थोड़ा सा इधर उधर से प्यार सबसे रखो, दिल का प्यार उस परमात्मा के साथ। पुरानी दुनिया से वैराग्य। बहुतों को देखो बच्चे साक्षात्कार भी होता है, बरोबर बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन कहते हैं ना। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कमाल यही है। घर बैठे साक्षात्कार, जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, उन्हें साक्षात्कार होते थे। क्योंकि ब्रेन की प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये समय ऐसा आता है जो हो चुका है वो दिखता है पहले। तो स्वर्ग क्या है, बहुत सारी आत्माएं शुरू यज्ञ में बाबा के पास आते थे और एकदम ट्रांस में चले जाते, फिर बताते थे स्वर्ग में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो कोई भी देहधारी, देवात्मा या धर्मात्मा भगवान तो हो न सके। श्री कृष्ण भी शरीरधारी है ना। बाबा कहते मैं खुद कहता हूं कि साधारण तन में आता हूं, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। यही फिर आत्मा जन्म लेते 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 फिर यहां आ जाते हैं। सबसे प्रथम जन्म श्री कृष्ण का होता है। बाबा कहते अभी तुम समझते हो, यह महाभारत लड़ाई हमारे सामने खड़ी है। यह नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है। बुद्धि में याद रहे हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। बाप हमें पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है। परंतु माया भी ऐसी है जो एकदम आत्माओं को तवाई बना देती है। तवाई समझते हो? तत्ते तवे पे कुछ पड़ता है, छू कुछ अंदर नहीं घुसने देती। देखो बाप यहाँ किसी को घर बार तो छोड़ने के लिए कहते नहीं, सिर्फ कहते हैं बच्चे पवित्र रहना है, इसमें मना नहीं होनी चाहिए। शुद्ध जीवन तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन वारे मनुष्य, भगत सिंह तो हो, विवेकानंद तो अच्छा है, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। अरे भाई, जो लोग इस मार्ग को अपनाते उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करो। धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चे, जिनकी संतानें इस ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे, उन्हें गर्व होना चाहिए रुकावट डालने की बजाय। बाबा कहते पवित्र बनना, इसमें मना क्यों होना चाहिए? भगवान आज तुम बच्चे पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। परंतु फिर खुद का भी मोह आदि नहीं होना चाहिए। जब इस मार्ग पे चले हो तो खुद की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अवस्था बड़ी मजबूत चाहिए। ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बड़े ठहरे। बाबा ने बोला ना, उन बड़ों का रिगार्ड भी रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करना सीखना चाहिए। सर्विस करनी चाहिए, तभी तुम उच्च पद पाएंगे ना। बच्चों को सदैव अपनी उन्नति का ओना फिक्र ख्याल रखना चाहिए। अपने को देखना है,
हम मम्मा बाबा जैसे वर्षा पाने के लायक बने ही क्या? बाबा आया है पावन बनाकर साथ ले जाने। बच्चे को ठुकराएंगे कैसे? वो गीत है ना, प्यार करो या ठुकरा दो। अरे भगवान ठुकराता नहीं है, खुद ठोकर मार के चले जाने वाले चले जाते हैं, तो भगवान भी क्या करे? बाबा तो अपनाने आए हैं, इसलिए अपनी भी चिंता नहीं करो, बाबा सदैव ध्यान रखेगा। बाबा कहते हैं अपनी उन्नति कर श्रेष्ठ जीवन बनाओ। किसी को आप समान नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? कहां कहां चलते चलते बच्चों से भी माया गफलत करा देती है, पता ही नहीं पड़ता कब माथा मोड़ लेती है। श्रीमत पर चलना छोड़ देते, फिर याद आता है, स्मृति आती तो फिर चलने लग पड़ते। चलो ये भी अच्छा है, जाके वापस तो आए, आंख खुली सवेरा तो हुआ। बाबा रोज रोज कहते बच्चे गफलत मत करो, अटेंशन से चलो। यहाँ तो बेहद का बाप कितनी प्यार से बच्चों को समझाते, बच्चे अपनी उन्नति करते चलो, जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं देखो एक गीत है, तुम भी वही और हम भी वही है। तो बाप कहते बच्चे हाँ बच्चे तुम भी वही हो, 5000 वर्ष वाले। इन बातों को कोई और समझ न सके सिवाय मेरे बच्चों के। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा को अनगिनत बार नमस्ते ना। शुक्रिया मीठे बाबा, हे दिल वाले, दिल लूटने वाले, दिल जीतने वाले बाबा, क्या कहूं। अच्छा भाई, आज का वरदान सुनो। एक बार रिपीट कर लेते हैं। धारणा का सार, स्वयं को सर्विस लायक बनाना, अच्छी जो सर्विस करते हैं उनका रिकॉर्ड रखना, अपनी उन्नति का ख्याल रखना, तन मन धन से पूरी सेवा करनी, श्रीमत पर चलना, बच्चे कभी गफलत नहीं करना, पूरी मूल्य करनी चाहिए। वरदान, ऑलमाइटी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले, सहज और सदा के कर्मयोगी भव। जो समानधारी है ना वो हमेशा योगी है। देखो बच्चे, जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है, एक बार सेट कर देने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द निकलेंगे ही नहीं। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। कितना फायदा है। सेट कर दो अपने आप को ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर। यह सेटिंग सहज और सदा के लिए क्या बना देगी जानते हो? एक है कर्मयोगी, दूसरा निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी। निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं सिवाय बाबा के। स्लोगन, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। अच्छा भाई, ओम शांति।